भागवत कथा की ये महिमा है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य एक साथ प्राप्त होते हैं, साथ में भगवान का दर्शन भी प्राप्त होता है। ऐसी अलौकिक महिमा श्रीमद् भागवत की, ऐसी अद्भुत कथा संसार में जो एकमात्र भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रदान कर दे, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भागवत कथा का ये अद्भुत स्वरूप कहा महाराज, आपने कहा था कि इस भागवत कथा सुनकर के लोग पवित्र हो जाते हैं, तो के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? कहा सभी पवित्र हो जाते हैं। हमेशा पाप करने वाला हो, दुराचार करने वाला हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, प्रेत हो, किसी भी प्रकार की योनि को प्राप्त हो गया हो, भागवत कथा सुन के वो पवित्र हो जाता है। कोई महाराज उदाहरण है? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पवित्र हुआ? बोले बहुत हुए। एक उदाहरण सुन लो छोटा सा। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा भक्त ब्राह्मण था। उसकी पत्नी धुंधुली बड़ी दुष्ट थी, वो दोनों के विपरीत आचरण थे। फिर भी आत्मदेव को कोई कष्ट नहीं था, जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे अवस्था हो गई, संतानहीन हो गए आत्मदेव, कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। तो एक दिन दुखी होकर के चले गए सरोवर के तट पर, सोचा आत्महत्या कर लूं। ऐसा मन में विचार करते बैठे थे। सन्यासी कश्चिदागत, कोई सन्यासी महात्मा आ गए, पूछ लिया क्यों दुखी हो? कहा महाराज कोई पुत्र नहीं है। ये दुख तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे दुख हैं। घर में कोई फल बाजार से खरीद के लाता हूं तो सड़ जाता है, वो मेरे द्वारा लाया हुआ। वृक्ष लगा दूं सूख जाता है, गाय पालू बंध्या हो जाती है। महाराज कैसा अपयश है मेरे हाथ में। कोई पुत्र नहीं है, शायद इसी कारण ये सब हो रहा है। महाराज पुत्र के बिना मुक्ति नहीं है, कोई उपाय बताइए। कहा भैया आज तक संसार में कौन ऐसा हुआ जिसको पुत्र से सुख मिला हो? आत्मदेव किस पुत्र से सुख की कामना करते हो? छोड़ो इस पुत्र के मोह को। रेमुंचाद्या कुटुंबाशाम संन्यास से सर्वथा सुखम। संन्यास ले लो भैया, संन्यास से ज्यादा सुख नहीं है संसार में किसी में। ये तो नरक की गति है, पुत्र का मोह करना। छोड़ो इसको। फिर मैंने तेरा भाग्य पढ़ लिया, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा। चरणों में गिर गया। महाराज भाग्य की बात छोड़िए, मैं भाग्य की बात नहीं जानता। आज तो अपने प्राण को छोड़ने आया था, यदि आपने कृपा नहीं की तो यहीं सिर पटक करके आपके सामने ही मर जाऊंगा। समझ गए? पुत्र मोह लगा, एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, परिणाम मिल जाएगा। अपनी पत्नी को बताया सारी घटना, फल दे दिया, चला गया। देखा भी नहीं खाती है कि नहीं खाती। उसकी पत्नी ने कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न कर दिए। खाऊंगी तो क्या होगा? गर्भ होगा, बाहर आना जाना बंद हो जाएगा, कष्ट होगा। जन्म लेते समय कोई बात बिगड़ गई तो मर जाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। बहन को बताई सारी बातें। बहन ने कहा तुम मेरा पुत्र ले लेना, ये फल गाय को खिला दो। फल खिला दिया गया गाय को। बहन के पुत्र हुआ, चुपचाप धुंधुली ने ले लिया। आत्मदेव को पता चला मेरे पुत्र हुआ है, बड़ा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण। संस्कार किए, उत्सव किया। ब्राह्मणों से कहा महाराज नाम रख दो इसका। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं मैं रखूंगी, ब्राह्मण नहीं रखेंगे। ठीक है तुम ही रख दो। सोच विचार करके उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। 3 महीने बीत गए। उस फल के प्रभाव से गाय के गर्भ से भी एक सुंदर मनुष्य का बालक जन्म लेकर के आया। श्रेष्ठ बालक था। आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों चंद्रमा के सदस्य बड़े हुए, विपरीत संस्कार हो गए। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए, धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। आत्मदेव ने अपने पुत्र से, गोकर्ण से उपदेश संसार की यथार्थता का जान करके घर छोड़ दिया। एकांत में जाकर भजन किया, परम पद को प्राप्त हुए। धुंधकारी ने अपनी माता को प्रताड़ित करना शुरू किया तो माता जी ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। भाई घर छोड़ करके चला गया। धुंधकारी अकेला बचा तो 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया। उन्हीं का पालन पोषण पतित हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, आचरण करने लगा। एक दिन इन्हीं 5 स्त्रियों ने मिल करके धुंधकारी को मार दिया। उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद महान प्रेत बभूवा, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वो प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर इसका श्राद्ध पिंडदान किया। एक दिन अपने घर में आए तो धुंधकारी अलग अलग रूपों से आने लगा। पूछा कौन हो? आम भ्राता तेदियोस्मि धुंधकारी तिनामत, आपका भाई धुंधकारी हूं। तेरी गति नहीं हुई, मैंने तो गया जी में पिंडदान कर दिया।
बोले महाराज 100 बार भी गया में पिंडदान करोगे तो मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती, कुछ और उपाय करिए। ठीक है, सुबह ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा महाराज गया में जिसकी मुक्ति ना हो उसकी मुक्ति कैसे होगी? नहीं मालूम उनको। सूर्य भगवान की गति को रोक करके पूछा कि गया में जिसकी मुक्ति ना हो उसकी मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, भागवत से ही मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी भागवत कथा का आयोजन करो। गोकर्ण ने 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी आए, बैठने को जगह थी नहीं, हमारे आपके जैसे शरीर तो था नहीं, हवा का रूप था। एक खोखला बांस गड़ा हुआ था 7 गांठों का, उसकी पहली गांठ में आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई, क्रमशः गांठें फटती गईं। 7वें दिन 7वीं गांठ के फटते ही दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता कांची कराभिरुचरोलसन मुकुट कुंडला। सुंदर किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, पीतांबर पहने धुंधकारी प्रकट हो गए। प्रणाम किया, भैया ये भागवत की कथा तो धन्य है जो प्रेत पीड़ा से भी विमुक्त कर देती है। विमान पर बैठकर धुंधकारी जाने लगे, भगवान के पार्षदों को रोक लिया गोकर्ण ने। महाराज इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, विमान एक ही क्यों आया? सबके लिए विमान क्यों नहीं भेजा? बोले सुनने का भेद था, सबने अलग अलग भेद से कथा सुनी सबने, ना तथा मननम कृतम, किसी ने मन नहीं किया। कथा का नियम है कि कथा सुनना बस पर्याप्त नहीं होता, कथा सुन करके कथा का मनन करिए। धुंधकारी जैसे करते थे, कथा सुनते थे, कथा विश्राम के बाद एकांत स्थान में बैठकर मनन किया करते थे, आज क्या क्या कथा सुनाई गई। उस कथा का मनन करते, फिर दूसरे दिन कथा में आते, तो कथा का आनंद है। कथा आप सुनिएगा तो इसलिए आज बता दे रहे हैं कि कथा का प्रसंग ऐसे सुनते हैं कि कथा सुनिए, फिर एकांत में बैठकर कुछ देर उसका चिंतन मनन करिए, फिर दूसरे दिन आइए कथा में, तो कथा का आनंद बहुत होता है। धुंधकारी तो चले गए। सावन के महीने में दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ गोकर्ण के द्वारा। इस बार सबने कथा सुनी, सबको मोक्ष मिल गया। ये कथा ऐसी है जो श्रवण करने मात्र से प्रेत योनि से भी मुक्त कर देने वाली कथा है। इन 2 छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से भागवत की कथा की एक ये विशिष्ट महिमा प्रस्तुत की गई 5 अध्यायों में। भागवत की महिमा को भला इन कथाओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो आप 7 दिन कथा सुनोगे तो ही आप कथा की महिमा को अपने अनुसार समझ पाओगे। ये तो केवल एक संकेत रूप में आपको कथा सुना दी गई। एक अध्याय में कथा की विधि है, तो एक मुहूर्त बनाकर तैयार कर लिया जाए, उस मुहूर्त के अनुसार सब जगह निमंत्रण दीजिए, कथा का मंडप सुंदर बना करके तैयार करिए, बैठने इत्यादि की व्यवस्थाएं, यही कथा की विधि है। 7 दिन तक व्रत रह करके, भूमि पर शयन करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कथा का प्रसंग हमें सुनना है। यदि संभव है तो, नहीं है तो फलहार करके कथा सुनिए। वो भी संभव नहीं है तो एक टाइम फलहार एक टाइम भोजन करें। ये भी संभव नहीं तो दोनों टाइम भोजन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, आपको छूट है। जैसा भी अपने को सुविधा बन जाए। 7 दिन का नियम बना करके आप नित्य प्रति इस कथा के प्रसंग को अपने समयानुसार सुने। आज कथा का प्रारंभ दिवस है, इसलिए केवल महात्म रूप में आज की कथा के प्रसंग को सुन करके विश्राम देंगे। कल अपने उचित समय पर आकर के इस कथा के प्रसंग को प्रथम स्कंद की कथा से आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रभु का स्मरण करते हुए आज की कथा के प्रसंग का यहीं पर विश्राम करें।